सुर्खियां बन जाती हैं। कुछ दिनों पहले एक नाम ऐसी ही सुर्खियों में आया, शिवरंजनी तिवारी। मोहतरमा गंगोत्री से माथे पर गंगाजल लिए बाबा से मिलने उनके धाम चली। अफवाह उड़ गई कि ये बाबा से विवाह करना चाहती हैं। बाबा तो मिले नहीं, लेकिन अब एक नया विवाद सामने आया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या विवाह बहाना था, असल में बाबा से प्रमोशन करवाना था। हाल कर गई, खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, बाबा की भभूति कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। बैक टू बैक मैराथन दरबार लगाने के बाद बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में। बाबा 15 जून से ही अपनी अकेली तपस्या में लीन। बाबा ने ऐलान किया था कि वो सनातन धर्म पर किताब लिख रहे हैं। माना जा रहा है कि बाबा अपनी इसी किताब को खत्म करने के लिए एकांतवास में गए। लेकिन इधर जब बाबा धाम से दूर एकांत में समय बिता रहे हैं, इसी बीच धाम पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, और ये आरोप लगाया है शिवरंजनी तिवारी। जी हाँ, जिस शिवरंजनी तिवारी का नाम बाबा से जोड़ा जा रहा था, वही शिवरंजनी तिवारी। हमारे साथ में नवंबर में वहाँ पर क्या हुआ था, तेल का असल मैटर क्या था, क्योंकि आप तो वही जानते हैं जो आपको वहाँ के सूत्रों से पता चला है। लेकिन वहाँ पे जो भी असल में सच हुआ था, हम सच हैं, हमारे बालाजी सरकार सच है। ये वही शिवरंजनी तिवारी है जो सिर पर गंगा जल लेकर 16 दिन की पदयात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंची है। बाबा से मिलने की तमन्ना थी, लेकिन शास्त्री जी के एकांतवास में जाने की वजह से उनकी मुराद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब जाते जाते शिवरंजनी तिवारी ने बागेश्वर धाम के सेवादारों पर एक आरोप लगा दिया है। बागेश्वर धाम में जो सेवादार हुए हैं, वहाँ के जो भी हैं सेवादार, उनके द्वारा जो भी काम होते हैं, जो कुछ भी किया जाता है, उसके बारे में महाराज जी को 1% भी जानकारी नहीं रहती। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ, और बागेश्वर महाराज ने खुद ये बात बताई है कि वो अपने सेवादारों से परेशान है। बागेश्वर धाम में क्या चल रहा है, शिवरंजनी ने सेवादारों पर क्या आरोप लगाया, ऐसी कौन सी बात है जो बागेश्वर बाबा को नहीं पता। जब शिवरंजनी से इन बातों पर सवाल किया गया, तो शिवरंजनी ने बात को ही घुमा डाला। कुछ शॉर्ट में बता दीजिए जो बताने का। नहीं, अगर मैं वहाँ का अगर असल मैटर बता दूंगी क्या हुआ था, उसमें फिर बागेश्वर धाम का नाम उठ जाएगा, और बालाजी सरकार है, मेरी पर्सनल आस्था है। मैं नहीं चाहती मेरे भगवान के ऊपर, मेरे अपने धाम के ऊपर, क्योंकि मैं उसे अपना धाम मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है, कि उसके ऊपर एक भी टिप्पणी। शिवरंजनी बता नहीं रही है, लेकिन आरोप बड़े हैं, तो पिता से सवाल किया गया, लेकिन पिताजी गुस्सा हो गए। तो क्या गलत हुआ बताओ पब्लिक को। सुनो तो पब्लिक को सुनना चाहती क्या ऐसा गलत। बाबू जी, उन्होंने कहा है कि सेवादारों तक ये बातें नहीं पहुंचती, ठीक है। ये दावा कैसे हुआ, ये बात कैसे मालूम, सवाल तो वही है। ऐसा वीडियो मत बनाए। इधर शिवरंजनी ने एक आरोप लगा दिया है, लेकिन आरोप क्या है यही नहीं बता रही है। लेकिन एक आरोप शिवरंजनी पर भी लग रहा है, और इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है नवंबर 2022 से। लेकिन पूरे मामले को समझने से पहले उस कार को देखिए जो शिवरंजनी की पदयात्रा में उनके साथ चल रही थी। कार पर जिस मार्कंडे तेल का प्रचार किया जा रहा है, उस कंपनी के मालिक कोई और नहीं बल्कि शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी है। और बैजनाथ तिवारी पर ही एक आरोप लगा है। आरोप है कि नवंबर 2022 में बैजनाथ तिवारी बागेश्वर धाम आए थे। वो अपने साथ अपनी कंपनी के तेल की बोतलें लेकर आए थे। इस तेल को उन्होंने 100 रुपए बोतल की रेट से बेचा था। बागेश्वर धाम में तेल बेचने से उन्हें 35,000 का फायदा हुआ। बैजनाथ तिवारी चाहते थे कि बागेश्वर बाबा तेल की ब्रांडिंग करें। बागेश्वर बाबा ने बैजनाथ तिवारी का प्रपोजल ठुकरा दिया। बैजनाथ तिवारी की धाम के सेवादारों से बहस भी हुई थी। आरोप है कि फ्री में बांटने की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने तेल बेचा था। बीते साल नवंबर के महीने में हुए इस विवाद की बात सामने आने के बाद शिवरंजनी तिवारी की पदयात्रा पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि शिवरंजनी की पदयात्रा का मकसद क्या था। क्या शिवरंजनी बाबा के दर्शन करना चाहती थी
बाबा को प्राणनाथ बोलने वाली शिवरंजनी विवाह का प्रपोजल लेकर आई थी। क्या शिवरंजनी के पिता अपनी तेल की ब्रांडिंग करना चाहते थे या फिर नवंबर में हुए विवाद का वो बदला लेना चाहते थे? पुराने विवाद के सामने आने के बाद ये सवाल उठने तो लाजमी है। देखिए, विवाह का जो भी बवंडर जो भी खड़ा हुआ है या जो भी भूचाल मचा हुआ है न्यूज़ चैनल्स में बागेश्वर धाम को लेके, और हमारे साथ क्योंकि लोगों ने ये जोड़ा गया ना कि हम तेल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी वहाँ जा चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तेल का प्रचार करने के लिए हम नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो देखिए, केवल एक बागेश्वर धाम नहीं है जहाँ पर हमने अपना तेल का वितरण किया है निःशुल्क में। हम इसके पहले करौली शंकर महादेव कानपुर में थे, डॉक्टर संतोष भदौरिया जी के यहाँ, वहाँ भी कर चुके हैं। पंडुकर सरकार भी जाते रहते हैं। शिवरंजनी इस बात पर कुछ भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये सामने आ रही है कि शिवरंजनी पद यात्रा करके सुर्खियों में आना चाहती थी और बागेश्वर बाबा का नाम जोड़कर इसी बहाने उनके पिता की कंपनी की ब्रांडिंग करना चाह रही थी। जो गंदे विचार हैं वो धीरे से। इस थ्योरी पर विश्वास इसीलिए भी किया जा सकता है क्योंकि बाबा इस वक्त देश के सबसे विख्यात कथावाचकों में से एक। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। राम 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 राम। बागेश्वर बाबा इस वक्त हिंदू राष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर, सनातन धर्म के झंडा बरदार। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। बाबा जो भी कह रहे हैं वो सुर्खियों में आ जाता है। बाबा के स्टेज पर नेता और मंत्री तक हाजिरी लगाते हैं। ऐसे में बाबा के नाम को जोड़कर ब्रांडिंग करने वाली बात सच लगती है। घर के प्रत्येक बाहर हनुमान जी की मूर्ति, आपके घर के ऊपर धर्म ध्वज लगा हुआ, झंडा लगा हुआ, खबर नहीं। लेकिन बाबा के सेवादारों पर शिवरंजनी ने आरोप लगाकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब शिवरंजनी आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरा मामला क्या है, उम्मीद है आने वाले दिनों में यह भी साफ हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।